तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया, अगर आज हमारे वीडियो में आप विजिट कर चुके हो तो वीडियो कतई छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने पार्ट 12th बायोलॉजी पार्ट 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो बताए, आज हम क्या बताएंगे भैया। आज बताएंगे हम 12th बायोलॉजी पार्ट 2 के 3 नंबर वाले प्रश्न। और भैया कितने प्रश्न बताएंगे भैया? मात्र 3 प्रश्न बताएंगे आपके। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 नंबर वाले प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ से 3 ही बनते हैं, इतना ध्यान रखना 2 पार्ट में। और बाकी जो है वो बाकी हैं आपके 4 से 5 टॉपिक हैं, वो होते हैं आपके 5 नंबर वाले। दो पार्ट में 5 नंबर वाले टॉपिक 5 हैं और 3 नंबर वाले 3। ठीक है, तो सब मिला के 8 पढ़ाने हैं। और यहाँ से एक 3 वाला एक 5 वाला जरूर फंसता है, 5 वाला नहीं तो 3 नंबर वाला तो यहाँ से जरूर बनेगा, इतना ध्यान रखना। तो भैया कौन कौन से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बता रहे हैं आपको। तो भैया पहला है आपका आवर्तचक्र, दूसरा है निषेचन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। और फिर एक तीसरा है वो हम बाद में बताएंगे, पहले 2 देख लीजिए। तो भैया पहला क्या है? पहला है आवर्त चक्र। आवर्त चक्र, इसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं भैया? आवर्त चक्र होता क्या है भैया? ठीक है, तो इससे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो क्या है, मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 साल की आयु में, वर्ष या साल की आयु में शुरू हो जाता है तथा 40 से 45 वर्ष तक चलता है। ठीक है, इसमें स्रावित हार्मोन्स कौन से होते हैं? LH हार्मोन, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा होता है FSH हार्मोन, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो भैया इसे समझेंगे कैसे? इसे समझेंगे भैया, जो भैया मादाओं में अंडाणु, मतलब मादाओं में जो वीर्य होता है जो निकलता है वो 12 से 13 28 दिन के चक्र में पूरा होता है। मतलब जो मादाओं में जो अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का मतलब होता है जो मादाओं में वीर्य रहता है, स्त्री में जो वीर्य होता है उसे अंडाणु बोलते हैं। मादाओं में अंडाणु का चक्र कितने दिन में पूर्ण होता है? तो 28 दिन में। तो पहला तो ये पॉइंट रहा, आप अच्छी तरह से देख लेना। मादाओं में अंडाणु का जो निर्माण होता है वो 28 दिन के चक्र में होता है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे भैया? यहाँ से पॉइंट वाइज याद करना, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। यहाँ से आवर्त चक्र छोड़ के मासिक चक्र भी पूछ लेता है, ठीक है, या सर्कल भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछे आपको यही लिखना है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। फिर क्या है? फिर यहाँ से हम लेंगे तीसरा पॉइंट, प्रत्येक स्त्री में, मतलब हर एक स्त्री या महिलाओं में, प्रत्येक महिलाओं में या स्त्री को ही महिला कहते हैं, ठीक है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र, मतलब यह प्रक्रिया या चक्र 12 से 13, मतलब जब छोटी बच्चियाँ होती तब से यह चक्र स्टार्ट, मतलब शुरू हो जाता है। 12 से 13 साल की आयु में लड़कियों में यह शुरू हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है। तथा जब इनकी उम्र 45 से, मतलब 40 से 45 या 45 से 55 तक हो जाती है, तो भैया ये वहाँ से क्या होता है? ख़त्म हो जाते हैं, वहीं तक ये सीमित हो जाते हैं, ठीक है। तो 45 से वर्ष तक ये चलता है, मतलब 40 से 45 वर्ष तक चलता है, और 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है और 40 से 45 वर्ष तक ये चलता है, इतना ध्यान रखना। बस तीन चीज़ें इसमें आपको देखनी है। 28 दिन के चक्र में पूर्ण होता है क्या? अंडाणु 28 दिन में पूर्ण होता है, और ये चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में चलता है, और 40 से 45 वर्ष तक ये ख़त्म हो जाता है। और इसमें हार्मोन की बात करें भैया, इसमें हार्मोन जो होते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसमें स्रावित का मतलब होता है बहते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन बहते हैं, मतलब बनते हैं या बहते हैं, मतलब इनका निर्माण होता है, ऐसे समझो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FS हार्मोन का इसमें क्या होता है? स्रावित होते हैं, मतलब बहते हैं, और निर्माण भी इसी में होता है। चलिए, इतना आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ रहा है
तो वीडियो पूरा देखना, अभी और है जो एक टॉपिक और बचा है बस, फिर आगे हम बताएंगे। तो दूसरा क्या है, दूसरा है निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर से भैया यहाँ पर से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बनता है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, बहुविकल्पीय पूछ लेता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से, और निषेचन किसे कहते हैं इसे भी 1 नंबर में पूछ लेता है। इसमें से 1 नंबर का तो आपको 200% पक्का है। और इसकी बात करें तो भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना भैया। ठीक है, क्योंकि हमने जो 3 टॉपिक बताए जो अनफोल्ड पेपर है, सबसे देख के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के सब देखें किसमें कौन सा ज़्यादा पूछा है, वही रखे हैं यहाँ पे टॉपिक, इतना ध्यान रखना भैया। ठीक है, फिर देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है ये देखेंगे। तो भैया बाह्य निषेचन जिसमें मादा तथा सॉरी नर तथा मादा भैया, दोनों तरफ नर तथा मादा। ठीक है, नर तथा मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। 1 नंबर में बस 1 लाइन की परिभाषा लिखनी होती है, पूछ ले निषेचन किसे कहते हैं तो लिख देना, सिंपल सी परिभाषा, नर तथा मादा के संलयन का मतलब होता है मिलना, मतलब मिलना, एक में अट्रैक्ट होना। ठीक है, एक में ही मिल जाए। ठीक है, मादा का मतलब होता है मादा का मतलब होता है लड़कियां, और नर का मतलब होते हैं लड़के। ठीक है, जब जो लड़के और लड़कियां एक में ही जब होते हैं तो समझ जाइए ना भैया, जब एक में ही होंगे तब क्या होगा, संलयन को एक में अट्रैक्ट करने को ही बोलते हैं, इसे ही निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नर के शुक्राणु नर के अंडाणु तथा नहीं, नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु के संलयन को भैया क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर दूसरा देख लो, यहाँ से भैया 1 पॉइंट डाल लो, इससे आपको पॉइंट वाइज याद करोगे तो आपको यार याद रहेंगे, इतना ध्यान रखना। फिर क्या है भैया, दूसरा पॉइंट डाल के लिखना, यह प्रक्रिया मादा के अंदर भैया ये देख लेना अच्छी तरह से, मादा के अंदर कहाँ होती है, फ्लोपियन एक नलिका होती है मादा के अंदर, उसमें ये होती है, नलिका में क्या होती है, पूर्ण होती है, इतना ध्यान रखना। और यह प्रक्रिया किन पर लागू होती है, किन पर लागू होती है, तो उनकी बात करें तो भैया मनुष्य में, जैसे महिलाओं में, गाय में, बकरी में, भैंस में, जितनी भी फीमेल्स जानवर हैं उनमें सब में। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है भैया, सब में होती है, तभी तो संतान की उत्पत्ति होती है। अगर मादा में क्या होगा, संलयन नहीं होगा, संलयन का मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा, तो भैया क्या होगा, खास होगा कुछ। चलिए अच्छी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसा कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम तीसरा टॉपिक। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है, अपरा, या इसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए भैया। इसकी बात करें तो इसमें इसे 2 नंबर में तो धुआंधार पूछता है, धुआंधार ऐसे फेंक देता है फटाफट। और 3 नंबर में भी भैया बहुत पूछता है, इतना ध्यान रखना। और इसमें इसकी बात करें और इसके कार्य भी भैया बहुत पूछता है, धमाधम पूछता है, इतना ध्यान रखना। यह टपकेगा 200%, इसकी गारंटी हम लेते हैं भैया, 200% है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसे भैया, क्योंकि 3 क्वेश्चन बताए, ये भी तुमने पढ़ नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा आपके। ठीक है, तो चलिए इसे समझने के लिए हम क्या समझेंगे, पहले वो समझिए। पहले इसे समझने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे, वो समझना। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे बना लें, ये बना लिया चित्र, दिख रहा है साहब, देख लें, चलो दिख रहा है, ये चित्र बना लिया। इसमें क्या करते हैं हम, एमनियोटिक द्रव होता है और इसमें बीच में क्या होता है, क्या होता है, ये होता है। अब क्या है, ये भैया हमने क्या बना लिया, ये पूरा जो गोल गोल है ये है क्या, गर्भाशय। क्या भैया, गर्भाशय है। ठीक है, और जो चारों तरफ ये बूंद बूंद भरा है ये क्या होता है,
ये होता है एमनियोटिक द्रव। ये भैया जो चारों तरफ भरा है ये क्या है, एमनियोटिक द्रव होता है। और ये जो भैया जब जो बच्चा होता है माता के पेट में, मतलब जब बच्चा जो माता के पेट में होते हैं, गर्भाशय में तो होता है, गर्भ में होता है बच्चा, तो गर्भाशय के अंदर जो होता है बच्चा उसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं भ्रूण। मतलब जो जब बच्चा क्या होगा भैया, जब बच्चा कहाँ होगा, जब बच्चा गर्भाशय में होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो भैया इसके अंदर ये क्या होगा, भ्रूण होगा। ये क्या हो गया भैया, इधर लिख दें, इधर दिख नहीं रहा होगा, ये क्या होता है, भ्रूण होता है। ठीक है, जब गर्भाशय के अंदर जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं। और जब इसका जन्म होता है, जन्म के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है शिशु। जन्म के बाद ये क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है। ठीक है, मतलब जब गर्भाशय में होगा तो क्या हो गया भैया, भ्रूण होगा। क्या होता है भैया, जन्म से पहले भ्रूण होता है और उसके बाद जब इसका भैया क्या होता है, जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है तो भैया क्या बन जाता है भैया, तब भैया क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब गर्भाशय के अंदर तब भ्रूण, तब जन्म हो जाता है तो शिशु, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चित्र भी आप बना के आना, ठीक है, अच्छी तरह से। तो चलिए अब समझते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक क्या है हमारा भैया, तो क्या लिखे, वह अंग, क्या लिखेंगे भैया, वह अंग जिसके द्वारा भैया गर्भाशय में स्थित भ्रूण, भैया गर्भाशय में स्थित भ्रूण, रखा भ्रूण के शरीर में, क्या भैया किस में, शरीर में स्थित भ्रूण के शरीर में, ठीक है, रक्त से पोषण पहुंचता है। रक्त से क्या है भैया, जो भ्रूण में क्या है भैया, रक्त से जो रक्त होता है, मतलब जो खून होता है उसके द्वारा भ्रूण में पोषण पहुंचता है, इतना ध्यान रखना, पहुंचता रहता है। तथा भ्रूण वृद्धि करता है, भ्रूण क्या करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि का मतलब बढ़ता है। ठीक है, उस अंग को क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। मतलब सिंपल या इसमें रक्त के द्वारा क्या भैया पोषण मिलता है। और भ्रूण क्या करेगा, जब भैया किसी चीज़ को पोषण मिलेगा तो क्या करेगा, भ्रूण क्या करेगा, वृद्धि करेगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, अपरा के कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य। तो पहला कार्य लिखेंगे, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो भैया इसी में से उठा के पॉइंट आप बना सकते हो। इसके द्वारा क्या होता है, भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फिर दूसरा लिखेंगे, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ वही होते हैं भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। मतलब इसके द्वारा क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा क्या है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं गर्भ अवस्था, मतलब डिलीवरी जब होती है, डिलीवरी के समय क्या होते हैं, जब दर्द को कम करने के लिए हार्मोन होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दर्द कम होता है, हार्मोन इसमें गर्भ अवस्था बनाए रखते हैं। और शिशु के जन्म में यह सहायक होते हैं। जो भैया बाहर हो जाएगा तो क्या होता है, जब इसको डिलीवरी हो जाती है तो यह क्या होता है, शिशु हो जाता है। ठीक है, शिशु के जन्म में सहायक होती है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छी तरह से कर लिया भैया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगे एक कमेंट में ज़रूर बता के जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको पार्ट 3, 4 और 13 पार्ट तक मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्न चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करो भाई, पहले कर लिया। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।